ये हनीमून क्या स्यापा है। तो मैं कहता ये स्यापा स्यापा कुछ नहीं है, शादी के बाद घूमने जाने को हनीमून। बुआ को पूछता है एयरपोर्ट पे, वो कहता है कि आपका घर वाला तो मर चुका है, विंडो लिखा है। तो कहती तो क्या है, साथ वाले तो नहीं मरे, मैं उनके साथ हनीमून मनाऊंगी, है ना। जब रात को सोने लगते हैं तो फिर बुआ फटाफट सो जाओ, सुबह उठ के फिर हनीमून मनाना है ना। मतलब क्योंकि आजकल जितने हनीमून पे कपल जाते हैं, मैंने सुना है कि दूसरे तीसरे दिन तो वो लड़ पड़ते हैं। कम से कम इनके साथ जाएंगे, फैमिली के साथ जाएंगे तो लड़ेंगे नहीं। लड़ाई कभी भी कहीं पे भी हो जाए, हनीमून पे हो जाए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट। जितनी जल्दी रिजॉल्व कर सको कर लो, भूल जाओ, बिकॉज़ वक्त का कुछ पता नहीं है। व्हाई टू वेस्ट इट इन नेगेटिविटी। और मुझे लगता है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी, जितने इसके भी फैंस हैं और जितने पंजाबी फिल्मों के फैंस हैं, तो पंजाबी इंडस्ट्री को एक नई कि ऐसा है कि फन है, फुल ऑन फन है। भाई बड़ी गलत प्रथा शुरू करना, मतलब जो जहाँ जाएंगे टूरिज्म के लिए तो बड़ा अच्छा कर दिया आपने जी, लेकिन जो कपल जा रहा है उसका तो बैंड बज जाए। नहीं, जरूरी नहीं है कि कपल का बैंड बजे, क्या पता कपल के लिए भी फन हो जाए। क्योंकि आजकल जितने हनीमून पे कपल जाते हैं, मैंने सुना है कि दूसरे तीसरे दिन तो वो लड़ पड़ते हैं। कम से कम इनके साथ जाएंगे, फैमिली के साथ जाएंगे तो लड़ेंगे नहीं, थोड़ी बहुत शर्म करेंगे कि नहीं यार चाचा है, मामी है, दादी है, तो शायद जो 10 दिन है वो प्यार से निकल जाए। आप जाएंगे ऐसे वाले हनीमून? बिल्कुल जाऊंगी यार, मजा आएगा। अगर पति से झगड़ा हो जाए तो बाकी लोग तो घूमने मनाने वाला तो है ना। नहीं मतलब फिल्म आ रही है इसलिए या वैसे? नहीं, जनरली आल्सो आई विल लव टू गो। सब लोग जाए हनीमून पे, क्यों जाते हैं? टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। तो एक ही बारी में हो जाएगा ना, पूरी फैमिली को ले जाओ, सबके साथ बातचीत करो, टाइम स्पेंड करो, सबके साथ अंडरस्टैंडिंग और जैसे कहते हैं कि किसी को समझना हो तो उसके साथ ट्रैवल करना चाहिए। तो इसके पीछे मतलब ट्रेलर सबसे पहले तो मैं बहुत हंसा, मैंने ट्रेलर देखा, मुझे इतना मजा आया, मैंने कहा यार ऐसा भी होता, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट पे भी फिल्म बन सकती है। क्योंकि जनरली कई बार क्या होता है पंजाबी फैमिलीज में तो इस तरह की चीजें होती है, कल्ला कितने जाएगा ना लेगा तो पंजाबी वैसे ही कर लेनी जाती है, 5-7 लेके जाते हैं। 5 साल लेके जाना। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? एक्चुअली जो हमारे राइटर है नरेश खजूरिया जी, उन्हीं का आइडिया था। उन्होंने जब सुनाया कि भाजी एक ऐसा आइडिया है, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत जेन्युइन आइडिया है। उसका रीजन क्या है कि बहुत से टिपिकल आज भी अगर किसी भी गांव में चले जाते हैं, नॉट कि ओनली पंजाब, किसी स्टेट में भी जो टिपिकल देसी लोग गांव में रहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है ना, तो उनको बहुत से लोगों को नहीं पता कि हनीमून क्या है। तो सिर्फ सेम हमारी फिल्म में भी ऐसी है। तो वो एक आता है, ट्रेलर में भी हमने डाला है, तो वो पूछता है चाचा कि ये हनीमून क्या स्यापा है। तो मैं कहता ये स्यापा स्यापा कुछ नहीं है, शादी के बाद घूमने जाने को हनीमून बोलते हैं। तो मेरा बड़ा भाई बोलता है उसकी वाइफ कि यार हमें तो पता ही नहीं था, हम गए ही नहीं, तो हमारा तो ये रह ही गया। तो चाचा चाची बोलते हैं हमारा भी रह गया। वो डैडी बोलता है कि मेरा भी रह गया, बेटा मैं भी नहीं गया कभी तेरी मम्मी के साथ, बुआ मौसी सब। तो उनको लगता है कि घर में एक कोई हमारे चीज हुई है जिसके लिए हमारे घर पे पैसे आएगा। तो उनको लगता है कि अभी ताजे ताजे पैसे आए हैं, पैसे भी हैं, तो लड़का लड़की जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि इनके बहाने हम भी जाएंगे और हमें तो ज्यादा पता भी नहीं, ये हमें भी घुमा देंगे और सब अच्छा है कि नई बहू के साथ चलेंगे सब। तो वो प्लान बन जाता है। तो अब मैं सोचता हूँ कि मैं इनको बताऊं कि नहीं यार ये सिर्फ इनके लिए होता है, बट ये बोलती है कि नहीं ये बेचारे इतने इनोसेंट हैं, अब इनको बताएंगे इनका दिल टूट जाएगा, सारे कितने खुश हैं। सो लेट्स गो विद एवरीबॉडी। तो अब सब चलते हैं वहां पे। क्या होता है, सिर्फ गड़बड़ ये नहीं है कि गड़बड़ सिर्फ इतनी है कि इनको वर्ड है जो एक तो सेंटेंस में यूज नहीं करना आता, इनको वो शब्द की बरतों कैसे होनी है वो नहीं पता है। तो अब जैसे वो बुआ को पूछता है एयरपोर्ट पे, वो कहता है कि आपका घर वाला तो मर चुका है, विंडो लिखा है। वो कहती तो क्या है, साथ वाले तो नहीं मरे, मैं उनके साथ हनीमून मनाऊंगी, है ना। तो वो बुआ मतलब ऑलवेज ऐसे करती है ना। जब रात को सोने लगते हैं तो फिर बुआ फटाफट सो जाओ, सुबह उठ के फिर हनीमून मनाना है। मतलब वो जो चीजें हैं ना, मतलब कहाँ कहाँ उन्होंने भूलना है कहाँ नहीं। तो मैं देखे क्या बुआ कर रही है, मतलब हर बंदे को जो मिलता है उसी को बोल देती है कि हम हनीमून पे हैं, तुम क्या कर रहे हो, चलो हनीमून पे चलते हैं, आओ। वो एक है चीज है ना। तो वो गड़बड़ है इनकी, बाकी ये नहीं है, इनके दिल में कुछ नहीं है। ये हैप्पी इनोसेंट लोग हैं। जब आप फिल्म देखने जाओगे, आप अपनी फैमिली के साथ देखने जाओगे, आप अपने मम्मा पापा के साथ बैठ के देखोगे, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा वो गलत चीज है। देयर इज अ सिंगल वर्ड भी कोई अच्छा ऐसा नहीं लगेगा। अरे वो तो बिल्कुल नहीं लगा। बट हाँ कि ऐसा है कि फन है, फुल ऑन फन है।
बट भाई वो फैमिली के साथ लेके जाने में दिक्कत ये होगी ना कि जो नहीं ले जाना चाहते उसमें फैमिली नहीं गिफ्ट पाने गए हैं असली चल रहा है हम सब साथ जाएंगे ये वाली गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा हाउ यू गॉट दिस फिल्म, मतलब किस तरह से all of a sudden Punjabi film with Gippy Grewal? I got lucky, I'd say that. They, of course, all of them had an internal meeting to cast. So, मेरा नाम आया, and then I was approached by management in Bombay. फिर मेरी meeting हुई, मैंने narration सुना और डायरेक्टर से और जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे उनसे मिले, फिर सर से मिले, फिर सबको मिलके भी मैं पसंद आई, ठीक लगी, तो फिर ऐसे मेरी कास्टिंग हो गई। एकदम अच्छी वाली बहू, मतलब जो बहू पूरे परिवार को हनीमून के साथ, मतलब एकदम आइडियल जिसे कहते हैं, जो हम टीवी सीरियल्स वाले में देखते हैं कि एकदम कि बिल्कुल आदर्श बहू। इनमें आपको कैसा लगा? तो एकदम सोशल मीडिया पे भी इनका बड़ा जलवा अलग ही तरह का रहता है एकदम। बट ये क्या है ना, हमारा सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि कास्ट उसको करना है जिसकी शक्ल पे ना इनोसेंस दिखे, थोड़ी शरीफ लगे। तो मैंने तो बिग बॉस बहुत देखा नहीं है, जहाँ और चीजें मैं देखता नहीं था, बट सब बोलते थे कि ये बहुत शरीफ है, इसको तो कोई जरा सा बोल दे रोने लग जाती है, ऐसी इनोसेंट है, मतलब इसकी लैंग्वेज भी ऐसी है, इसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी है ना, मतलब देखने में जो अच्छे बच्चे होते हैं वो लगती है, मतलब ये है ना। तो वो जब इसको मिले, इसका जो बात करने का तरीका है, जैसे ये बोलती है, ये वैसी गुड है इन नेचर, है ना। तो हमें लगा कि बहुत हमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे लगता था कि ये ही करैक्टर हमें चाहिए था जो जैस्मिन ऑलरेडी है। तो जब ये आई हुई शूट पे, और मुझे नहीं लगता कि किसी दिन भी इसको 1% कोई प्रॉब्लम आई हो किसी सीन में करने के लिए, क्योंकि हम जो चाहते थे वह ये जेन्युइनली वैसी ही थी, है ना। तो वो वर्ड्स जब डायलॉग्स बोलती थी, वो शब्द इसके मुंह से निकलते थे, ऐसे लगता था कि ऐसे ही है। तो हमें सबको लगा कि राइट चॉइस है, और फिल्म के बाद तो हमें बहुत ही लगा कि यार जो हम चाहते थे हमने पूरी फिल्म देखी थी। और मुझे लगता है कि जब ये फिल्म रिलीज होएगी, जितने इसके भी फैंस हैं और जितने पंजाबी फिल्मों के फैंस हैं, तो पंजाबी इंडस्ट्री को एक नई हीरोइन मिली गई। बिल्कुल। लैंग्वेज में तो दिक्कत हुई नहीं होगी बीइंग फ्रॉम अ सिख फैमिली? नहीं, लैंग्वेज में दिक्कत नहीं हुई, बट क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं है बॉम्बे में रहने की वजह से, तो हल्की सी हेजिटेशन है, बट वो भी जितना मैं बात करती हूँ वो निकल जाता है। वो भी इसको होती है, मुझे लगता है कि इसको ना मेंटली ऐसे लगता रहता सुनने में नहीं है कि शायद नहीं, हमें तो नहीं लगता था, मतलब इसको ये लगता था कि शायद मैं ठीक नहीं कर रही हूँ या शायद मैं ऐसे नहीं। ये डायलॉग बोल के पूछ लेती थी, मैंने ठीक बोला है, ऐसी ये प्रोनाउंसिएशन सही है ना, मैं हाँ। मतलब वैसे भी कई इंटरव्यूज, जैसे हमने कल पंजाब में थे, हम वहाँ पे रेगुलर बोलती थी तो टिपिकल पंजाबी बोल लेती थी, तो ऑटोमेटिकली कोई बंदा क्वेश्चन पूछता था तो फिर सोच के फिर हिंदी में जवाब देने लग जाती। मतलब इसको मेंटली अपने आप को है, वैसा कुछ नहीं है। वो होता है, जैसे अब आई एम आल्सो फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, मम्मी पापा पंजाबी में बात करते हैं, बट हम जो हमारी जनरेशन डजंट स्पीक मच, समझते सब हैं, तो हम भी अगर अभी पंजाबी बोलने लगेंगे बोल लेंगे, लेकिन लगेगा कि कहीं कुछ वैसा तो नहीं होगा। हमारी फैमिली को छोड़ के सब पंजाबी से, हम राजस्थान वहाँ स्कूल में आपको सेकंड लैंग्वेज संस्कृत होती है, तो बिल्कुल टिपिकल हिंदी संस्कृत बैकग्राउंड, पंजाबी आती है क्योंकि सब बोलते हैं घर में, तो बट वही हल्का सा हेजिटेशन है, व्हिच आई थिंक आई एम गेटिंग ओवर नाउ। भाई आपने सबसे पहले हनीमून वर्ड कब सुना? जब खुद गए होगे? नहीं, खुद वो तो खुद जाने से मतलब जाने से तो पहले मैंने सुन लिया था, ये तो मुझे याद नहीं यार कि मैंने कब सुना। जाने से पहले सुन लिया था, मुझे लगता है कि मेरे ब्रदर जब गए थे, मेरे ब्रदर मेरे से बड़े हैं, उनकी जब शादी हुई थी तो मेरे से कई साल पहले हुई थी, तो वो गए थे, मुझे लगता है तभी था पता। तो आप लेके गए थे किसी? नहीं, मैं लेके किसी को खुद नहीं लेके गए थे, और बाकी लोगों के लिए आपने पूरा हनीमून में टब्बर वाला इंतजाम? मैं नहीं लेके गया था, बट उसके बाद जैसे हम थोड़े टाइम के बाद वापस गए थे कहीं, पहले हम शिमला ही गए थे सर, तो उसके बाद हम कहीं और गए थे गोवा। तो गोवा के वक्त बहुत से काफी बंदे हो गए थे कि यार हम भी जाना है, अच्छा गोवा जा रहे हो, अच्छा गोवा जा रहे हो, गोवा जा रहे हो, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, तो करते करते बहुत हो गए। आपने कब सुना था फर्स्ट टाइम द वर्ड हनीमून? हनीमून मुझे याद है, मेरा रजिस्टर था, जो मेरे सबसे छोटे चाचा बॉबी चाचा, जब उनकी शादी हुई थी ना, तब क्योंकि मम्मी पापा के टाइम तो कैसे ऑब्वियसली नहीं पता होगा, बाकी चाचा के टाइम नहीं पता, बॉबी चाचा के टाइम सुना था कि वो लोग हिल स्टेशन हिमाचलिया गए थे, तो टोपियां पहन के उन्होंने फोटो खिंचाई थी। दैट टाइम मैंने ओके, शादी के बाद जाते हैं घूमने फिरने तो उसको हनीमून बोलते हैं, दैट इज द फर्स्ट। अच्छा भाई, इसमें जितनी सपोर्टिंग कास्ट है जी, मतलब लाइक
ब्रिलियंट। जी मतलब जब हम ट्रेलर देखते हैं तो एक पंजाबी फिल्मों में सबसे खासियत क्या होती है कि नॉट ओनली हीरो हीरोइन, जी आप हर कैरेक्टर को बड़ा एंजॉय करते हो। जी, जी। तो ये आप किस तरीके से सिलेक्शन होता है और ये हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक दे आर? मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी बंदे का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है फिल्म में, तो उसको फिल्म में रखने का क्या फायदा, उसको तो निकाल दो। अगर कोई बंदा एक सीन करने के लिए ही आ रहा है, तो जैस्मिन का एक ही सीन है, इसने एक सीन करना है, तो अगर वो सीन इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्यों रखा है? और अगर वो सीन इम्पोर्टेंट है, चाहे मेरा भी है चाहे जो भी है, तो फिर उसको हाईलाइट करो ना प्रॉपर, कि बंदा आया उसको भी पता चले। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसी ये फिल्म है, जब हमारे जो थॉट होते हैं, हमारे थॉट्स ज़्यादातर फैमिली फिल्मों के, पूरी फिल्में फैमिली की, घर में क्या हो रहा है ये वो, वैसी होती है ज़्यादातर। तो उसमें घर पे अब पंजाबियों के घर बड़े हैं, पंजाबियों की हम देखते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिलीज भी बहुत होती हैं, वो शादी हो तो सब पहुंचते हैं, है ना। घर में भी जॉइंट फैमिलीज रहती हैं, बड़े बड़े। हाँ, तो ये वैसी फैमिली है। अब तो अब जाना था हनीमून पे, मजा तो तभी था अगर ये कॉन्सेप्ट को सही कंसीव करना है कि कितने लोग गए हैं। तो अब ये जितने आपको दिख रहे हैं गए हैं, इस पे भी कम है अभी, इससे ज्यादा गए हैं। अच्छा, अब तो आपने पूरी फिल्म कर ली और देख के लग रहा है कि मतलब ट्रेलर देख के लग रहा है कि काफी कुछ इसमें समझाया गया है। अगर हनीमून पे लड़ाई हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी टिप। लड़ाई कभी भी कहीं पे भी हो जाए, हनीमून पे हो जाए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट। जितनी जल्दी रिजॉल्व कर सको कर लो, भूल जाओ, बिकॉज़ वक्त का कुछ पता नहीं है। Why to waste it in negativity? और वैसे भी अगर हनीमून पे लड़ाई हो जाए तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि पूरी फैमिली को ले ये जवाब है पाजी ने एकदम मौके पे साथ होंगे। आप शर्म के मारे नहीं लड़ सकते कि यार चाचा बैठा है, वो बैठा है, ये बैठा है, इतने नहीं। पता क्या है, जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है या जो ऐसी लड़ाई होती है, वो ऐसी होती है कि वो 2 4 5 10 घंटे में रिजॉल्व होनी है। तो वो बड़े इसलिए जाती हैं क्योंकि जब आप अकेले हो, आप ज्यादा बोलोगे, एक दूसरे से ज्यादा लड़ोगे, तूने ऐसे किया, वो आप दो बंदों के सामने आप कुछ कह ही नहीं सकते। आप नॉर्मल है ना, आपको प्रिटेंड करना होगा, प्रिटेंड में सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा। अच्छा, व्हाट वाज रिएक्शन ऑफ योर फैमिली? आपको कैसा लगा था व्हेन यू गॉट दिस? मेरी फैमिली इतनी खुश, क्योंकि उनको तो ऐसा, मैं पिक्चर करती हूँ शायद उनको इतनी खुशी नहीं होती जितनी उनके पंजाबी में हो रही है। लाइक द स्वेलिंग विद प्राउड, दे कैन वॉच इट। पंजाबी को पंजाबियों के साथ एक अलग ही हाँ, फील मतलब लास्ट मैसेज भी मेरे चाचा का, मुझे हर थोड़ी देर में मैसेज करता है, अच्छा ऐसे बोलना, इंटरव्यू में बोलना, पंजाबी में बात करना है, बोलना। दे आर सुपर एक्साइटेड। तो दे मेट दीपी भाई? नो, दे हैवंट मेट यet। अभी नहीं मिले हो? नहीं, अभी नहीं। तो अब आई थिंक बोलते तो होंगे कि मिलवाओ। और बिल्कुल बोलते हैं। और अगर माय चाचा हु लिव्स हियर इज इन जिम कॉर्बेट राइट नाउ, नहीं तो आपको लगता है वो नहीं आते और थोड़ी देर में मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। भाई शूटिंग कहां की आपने इसकी? शूटिंग जी एक तो शुरू की सारी फिल्म तो पंजाब में है, उसके बाद फिर हनीमून पे जाते हैं लंदन। ओह हाँ, तो लंदन गए हैं हनीमून पे, तो पूरे की पूरी फैमिली उड़ते चादरे पा के छाया करते करते बैठे जहाज में। तो पंजाब में जब शूटिंग की तो खाया पिया को क्या? तो पंजाबी जब तक हो और खाने पीने की बात ना होना तब तक तो हाउ एवरी डे समथिंग एक्साइटिंग, क्योंकि इतने सारे लोग थे और सब पैम्पर और प्यार कर रहे होते थे। तो कभी किसी के घर से कुछ स्पेशल आ रहा है, कभी करमजीत अनमोल सर के घर से आ रहा है, कभी सर के यहाँ से आ रहा है, कभी सब डिसाइड करेंगे अभी ये ऑर्डर करेंगे। हम जहाँ शूट कर रहे होते थे वहाँ का जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट आसपास होता था, ढाबा, वहाँ से हम ऑर्डर करके खाते। तो ऐसा लगा कि पंजाबी फिल्म कर रही हूँ तो ज्यादा वर्कआउट करना पड़ रहा है? बिल्कुल वर्कआउट भी किया है, फूड एकदम प्रॉपर लगा है, वेट भी गेन नहीं हुआ। ये ऐसे कैसे सारी हीरोइनें झूठ तो नहीं बोलती गई कि कहो कि तो मैं तो खूब खाती हूँ, आपने तो मुझे देखा है, नहीं तो खाती है। मैं तो खाती हूँ दबा के। तो ये चक्कर क्या होता है मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। मतलब हम पूछते हैं कहाँ जाता है ये पंजाबी जीन्स, गुड जीन्स। हाँ, या हम भी पंजाबी 10 दिन खा लो तो बढ़ ही जाता है। मतलब हमारे जीन्स पता नहीं कौन से वाले पंजाब के। हाउ आप भोपाली खाने पीने की शौकीन? बहुत। मैं तो मतलब मैं बताऊँ, मैं आज भी जब आया सुबह यहाँ पे तो मैंने आके सबसे पहले मैंने सोचा कि नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट। हाँ, तो सब गए नीचे। तो पहले हमने खाए कुलचे छोले, फिर उसके बाद छोले पूरी, फिर उसके बाद हमने डोसा खाया, तो पूरा मजे से। फिर उसके बाद चाय पी, चाय के साथ भी वो
काफी चीजें मीठी सिखाई। मैंने ये सब रूम में किया, पहले लस्सी का ग्लास पिया, लस्सी फिर का ग्लास आलू पूड़ी खाई, फिर आराम से बैठ के चाय पी, फिर मैं सो गई। अरे आपको पता है जब भी आते हैं ली मेरिडियन में क्यों रुकते हैं? क्यों? नहीं पता आपको? नहीं, ना बड़ा सीक्रेट आपको नहीं पता, मतलब क्योंकि भाई का ये तो समझ लो पहले ये ये फिक्स होता है, मतलब वो आएंगे तो ली मेरिडियन में ही रुकेंगे भाई, तो आपको बताना पड़ेगा। चलो बाद में बताना। नहीं अभी क्योंकि मैं ये सवाल पूछने वाला था तो मैंने कहा जैस्मिन से पूछ लेते हैं। मैं यहाँ पे काम करता रहा ओह ये स्टार्टिंग में करियर। होटल मैनेजमेंट के टाइम यहाँ पे थोड़ी देर किया, फिर इनको इतने बंदे चाहिए भी नहीं थे, इन्होंने मुझे निकाल भी दिया था। क्या होता मैं क्या आऊंगा किसी दिन यहाँ पे। बट पता है इट इज अ नाइस फीलिंग। जैसे मैंने भी आईटीसी जयपुर और दिल्ली ताज में जॉब की है, तो मैं भी जब ट्रैवल करती हूँ जयपुर दिल्ली, आई आल्सो एंड अप स्टेइंग इन दोस होटल्स। इट मेक्स यू फील गुड, समथिंग मेक्स यू फील गुड हियर। बट वैसे दिल्ली आते हैं तो कुछ स्पेशल ऐसी चीज होती है जो खाते पीते हैं या कुछ ऐसा जो नहीं खाते पीते वाला कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है, मैं तो मतलब ऑलवेज सबको कहता हूँ कि लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी नहीं चाहिए, मतलब कि क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है। मतलब रिश्तेदार जॉब हम शोशे में बैठे हैं तो हम चीज़ें ऐसी कर सकते हैं, ये कपड़े पहनोगे वो पहनो, कैमरे पे आना, ये करना है वो करना है। अदरवाइज आपको जो पसंद हो, जो जैसे हो, मतलब मैं घर पे होता हूँ तो मैं तो नहाऊँ भी ना, कैसे ही बैठूँ मजे से, मतलब रजाई में खाना यही पेला, दाल यही पेगा, वो बोले गिर जाएगी तो गिर जाएगी, तो क्या हो जाएगा भाई, धो लेंगे। तो मतलब पहले भी ऐसे ही चलता था, जब छोटे होते थे तब भी ऐसे ही चलता था, तो अभी भी। सो मुझे लगता है कि लाइफ आपको मिली है, सो आप जितना उसको एंजॉय कर सको, जितना उसको जी सको दिल से, वो जियो। मतलब अपने लिए जियो, किसी को दिखाने के लिए नहीं ना जी रहे, तो उसका क्या फायदा। मतलब आपने गाड़ी लेनी है तो अपने कंफर्ट के लिए लो, जिसमें मैं बैठ सकूँ, मैं लेट सकूँ, मैं ये कर सकूँ, वो कर सकूँ, मुझे ये अच्छी लगती है, मैं इसको अफोर्ड कर सकूँ। इसलिए मतलब कि मैं पड़ोसी को दिखाऊंगा, है ना, कि उसको दिखाऊंगा, देख बच्चे ये गाड़ी, ये कैसे, उन चीज़ों का बहुत फायदा। थैंक यू सो मच। एंड बड़ा ट्रेलर तो जबरदस्त है ही, उम्मीद करते हैं फिल्म जो है उससे भी अच्छी हो। थैंक यू, बहुत अच्छी है फिल्म। और बाकी नई प्रथा आप लोगों ने शुरू कर दी है उसके लिए सब टूरिज्म तो अब मैं ये तो पूछूंगा ही नहीं, हनीमून पे जाने के लिए क्या टिप्स चाहिए हमें, टब्बर को ले जा, गाना सबसे बड़ी टिप के लिए सब सेट होगा। सो होपफुली इट विल डू वंडर्स। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। पहले वाली फिल्मों की तरह जैस्मिन थैंक यू। पाजी ने तो कह दी व्हाट द हीरोइन। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड फिर मिलते हैं अगली फिल्म। थैंक यू।